तो आज के वीडियो में हम लोग साइटोकाइनिन के बारे में देखेंगे। तो साइटोकाइनिन वे स्मॉल प्रोटीन होते हैं जो इम्यून सिस्टम के सेल्स द्वारा बनते हैं। ये सेल्स के बीच मैसेज भेजने का काम करता है, खासकर इम्यून रिस्पॉन्स रेगुलेट करने के लिए। तो साइटोकाइनिन स्मॉल प्रोटीन होते हैं जो इम्यून सिस्टम के सेल्स के कारण बनते हैं। ये सेल्स के बीच मैसेज भेजने का काम करता है, खासकर इम्यून रिस्पॉन्स रेगुलेट करने के लिए। समझने के लिए साइटोकाइनिन क्या है, ये इम्यून सिस्टम का टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप है। अब हम बात करें साइटोकाइनिन का फंक्शन क्या है, तो सबसे मेन फंक्शन है ये इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है, जैसे टी सेल्स हो गया, बी सेल्स हो गया। अगला काम है इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करना, जैसे इन्फेक्शन या इंजरी में। अगला काम है सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करना। अगला काम है एंटी वायरल डिफेंस में, वायरल इन्फेक्शन में हेल्प करना। अगला काम है वाउंड हीलिंग में, तो ये टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है। अब बात करते हैं साइटोकाइनिन के टाइप की। तो साइटोकाइनिन टाइप की बात करें तो इंटरल्यूकिन। तो इंटरल्यूकिन्स का काम क्या होता है, ये इम्यून सेल्स के बीच कम्युनिकेशन का काम करता है। इम्यून सेल्स के बीच कम्युनिकेशन का काम करता है। जैसे एग्जांपल के लिए IL-2 हो गया, इंटरल्यूकिन 2 हो गया, टी सेल्स ग्रोथ हो गया। अगला है इंटरफेरॉन्स। तो इंटरफेरॉन का काम क्या है, ये वायरस से फाइट करना, एंटी वायरल प्रोटीन एक्टिवेट करना। तो इंटरफेरॉन का काम होता है वायरस से फाइट करना, एंटी वायरल प्रोटीन को एक्टिवेट करना। अगला है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो इसका काम है ये इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करना, इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करना। अगला है कीमोकाइंस। तो कीमोकाइंस का है ये सेल को इन्फेक्शन साइट पे अट्रैक्ट करता है, सेल्स को इन्फेक्शन साइट पे में अट्रैक्ट करता है, सेल मूवमेंट को गाइड करता है। अगला है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ये ब्लड कोशिका के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन स्टिमुलेट करता है। कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको याद रखने के लिए एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल है। तो साइटोकाइनिन क्या है, इम्यून सिस्टम के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं। ये स्मॉल प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ये ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, इंडोक्राइन सिग्नलिंग कर सकते हैं। इनका अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ या क्रोनिक इन्फ्लामेशन करवा देते हैं। अगर इनका कम प्रोडक्शन हो जाए तो ये इम्यूनिटी को कम कर देते हैं। अब हम देखते हैं इंटरल्यूकिन्स क्या हैं। तो इंटरल्यूकिन्स ये साइटोकाइनिन का एक टाइप है जो इम्यून कोशिकाओं के बीच कम्युनिकेशन के लिए बनते हैं। इंटरल्यूकिन साइटोकाइनिन का एक प्रकार है जो इम्यून कोशिका के बीच कम्युनिकेशन के लिए बनते हैं। अगर हम बात करें इंटरल्यूकिन के फंक्शंस की, तो इनका मेन काम है टी सेल्स और बी सेल्स को एक्टिवेट करना, इम्यून कोशिका का ग्रोथ और डिफरेंशिएशन रेगुलेट करना, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करना, एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल डिफेंस में हेल्प करना। अब हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरल्यूकिन और उनके फंक्शन। तो इंटरल्यूकिन जो फर्स्ट है, इसका जो मेन काम है ये फीवर में ट्रिगर होता है और ये इन्फ्लामेशन को स्टार्ट करता है। अगला है इंटरल्यूकिन 2। तो ये टी सेल
प्रोलिफरेशन या इम्यून एक्टिवेशन का काम करता है। अगला है इंटरल्यूकिन 4, तो ये बी सेल्स एक्टिवेट करता है और ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कराता है। अगला है इंटरल्यूकिन 6, ये फीवर एक्यूट फेज प्रोटीन प्रोडक्शन में काम करता है। अगला है इंटरल्यूकिन 10, तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी और ये इम्यून रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। अगला है इंटरल्यूकिन 12, तो ये एनके सेल्स को एक्टिवेट करता है और ये साथ में ये एनके सेल और टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करता है। अगला है इंटरल्यूकिन 17, ये इन्फ्लामेशन को इन्हेंस करता है ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स में। और अगला है इंटरल्यूकिन 18, तो ये इंटरफेरॉन गामा स्टिमुलेट करता है, एंटीवायरल डिफेंस से बचाता है। अगला है की पॉइंट, कुछ की पॉइंट देखें तो इंटरल्यूकिन ये इम्यून सिस्टम के केमिकल मैसेंजर है। मुख्यतः ये टी सेल्स, मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल्स रिलीज होते हैं। तो इंटरल्यूकिन टी सेल्स, मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल्स रिलीज होते हैं। ये ऑटोक्राइन और पैराक्राइन सिग्नलिंग करते हैं, ऑटोक्राइन और पैराक्राइन सिग्नलिंग करते हैं। अगर इनका ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ कराते हैं, और अगर इनका कम प्रोडक्शन हो जाए तो ये इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देते हैं।